नहीं सहना लोभ और मोह क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना कर्म जो जो कर बड़े ध्यान से करना। प्रार्थना कोई भी होगी वो पूरे रात से बनेगी, वो बगैर रात के खाली नहीं होता। और आप ऐसे कर लोगे तो फिर उसका आपको पता नहीं चलेगा। सत्संग सुनकर देखा बोलो। अब मैं कौन कुमति उरझानी, देश पर आया भई हूँ बिगानी। कहते हैं कि पराये देश में पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए या किसका बोझा अपने को लग गया जिससे सुमत नहीं रही कुमत आ गई, और पराये देश पे आकर के वीरान दूसरे की हो गई और बर्बाद हो गई। अब किसी की नहीं है, क्योंकि सूरत तो मालिक की है, बाकी और किसी की नहीं। यहाँ कोई कहे कि ये मेरी है, वो मेरी की, काल कहे कि मेरी है, तीन लोग का मालिक कहे सूरत मेरी उसकी, ब्रह्म कहे सूरत मेरी उसकी, पार ब्रह्म कहे मेरी तो सत्पुरुष की है। तो कहते हैं पराये देश में आकर के ऐसी कुमत बहरी यानी पीछे पड़ गई, जिससे सुमत तो गई छूट, सुमत तो रही नहीं,
उसका तो डेरा उखड़ गया, चमत्कार गया, और पराये देश पे आकर के वीरान हो, बर्बाद हो, और किसी की नहीं रही, और कोई अपना नहीं बना सका। तो ये है, तो अब अपना देश टूट गया। अब मालिक ने तो मतलब यह है कि समझ बूझ के भेजा। क्यों? कि काल भी तो मालिक ही रहा, ईश्वर भी मालिक रहा, और ब्रह्म भी मालिक का पालन, सब मालिक ही के हैं, तो सब पुरुष के सब, और हम लोग भी सब कुछ ये सब दुखते आए सत्य को। अब उनकी मौज मर्जी है, तो उन्होंने पहले उनको भेजा और बाद में हमको उनको दे दिया। अब ये तो उनकी मौज है, उनकी इच्छा है, वो समर्थ मालिक है, वो सब कुछ कर सकते, अभी सब कुछ कर सकते हैं, पहले नहीं किया, इसलिए उसमें उनकी इच्छा में तो कुछ नहीं। अब यह उन्होंने समझ ली करके
तो कुछ नहीं, बस तो चला गया, वहाँ खड़ा हो गया, वहाँ खड़ा हो गया, और घर में मांगता है तो हटा लेते हो गया, इतना चला गया। तो हफ्ते में एक बार फिर आ गया, तो वो आदमी हुआ तो उससे कहा था कि अच्छा तू बहुत बार आता आएगा, जब ये लड़का जाते तू भी ले आ जा करते, तेरा दे दे, बहुत आता है, इसको बहुत भरा भरा कहा, लेकिन ये मानता नहीं, चुपचाप है, वो भी दे दे। क्यों? वो देखता है वो दे रहा, उसने दिया, अब उस पर मन पर उसने दबाव पड़ा कुदरती, तो वो देता है बुला करके, हम उसको पटकाते बुरा वाला करते, तो क्या लगा तू रोजना चाहता है उसको, वो कुछ नहीं चाहता, उसकी बात एक मन है। वो कहते हैं कि तुमने जो भीख लाने वाला उसका तो मन था कि चाहे कुछ भी कहो वो कुछ नहीं है, वो भी मांगेगा, और आपका कुछ नहीं, आप दरवाजे बैठ करके वहाँ पर से कुछ नहीं, वहाँ कपट, और मतलब ये कि वहाँ मानपान चंचलता कपट क्रोध ये सब बता पड़ा, तो कैसे मिलेगा? अपने को जुड़ रही पश्चाताप करें कि भाई कैसे पिया से मिला जाएगा। अब गुरु से ही फरियाद की जाए, उन्हीं के चरणों में बैठ के, शायद हो सकता है दया दृष्टि हो जाए, शायद दया दृष्टि तो हो ही जाएगी, लेकिन वो कहती है शायद दया दृष्टि हो जाए, लेकिन पढ़ी है बोलो। हाँ, मैं धरनी पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं कहती है मैं तेरा धरती पर, क्योंकि शरीर से बंद, और शरीर कहाँ रहता है? धरती पर चली, तो मैं धरती कहता हूँ, पिया मेरे आकाश में बसते। अब यह है कि उनको कैसे मिलेंगे? मैं जमीन पर हूँ, पिया आकाश, और बिना पाए, अब मतलब ये तड़प रही, कैसे किया? खबर किसने दी? गुरु ने दी। तो ये तुम्हारा जो पिया है मानेगा उसका आकाश में रहता है, और तुम यहाँ रहती हो, इतने दिन हो गए तुमको, और यहाँ चलो पिया अपने घर चलो वहाँ, क्योंकि वही रहोगी, और कहीं भी तुमको सुख नहीं मिलेगा, प्रीतम के पास ही सुख मिलेगा। और कहती कैसे करूँ? मैं धरती पर रहती हूँ, पिया मेरे आकाश में रहते हैं, और बिन पाए, अब यहाँ रो रही था तो कैसे मिला जाए? तो फरियाद तो गुरु से ही करना कि वो ही सब कुछ देंगे, और वो कृपा में दृष्टि नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो हमारे कितने जन्म हो गए, आज तक पता नहीं चला, कुछ नहीं मालूम, लेकिन लोग किसने लगाई लगन, किसने इच्छा, किसने जगाई तरफ, किसने पैदा की? गुरु ने, तो उसी से पर्याप्त। ठीक है, अब वो अपने को कहते हैं भाई मैं तो जमीन पर, और पिया मेरे आकाश में, और बिना किसी आधार के कैसे करके जाऊंगा? कोई आधार पे बोलो। हे सत्य गुरु सुनो मेरी तेरा, काल कर्म अब मारो। पिया से नहीं कहा, पिया से नहीं कहा, पिया मेरी तेर सुन लो। हे सतगुरु, मैं घाट पर बैठ करके आवाज़ लगा रही हूँ मेरी टेप को, मेरी आवाज़ को सुन लीजिए, और जल्दी से दया दृष्टि कीजिए, और काल के घेरे से, कर्म के घेरे से मुझको दिखाइए। ये काल कर्म का घेरा है। अरे काल कहते हैं जो विधान बनाया आपको दे दिया अधिकार, और फिर आप उस कर्म को करते हो, बस यही काल है। अगर कर्म न करो तो कोई काल नहीं, क्योंकि फिर उसको आपको फल मिलेगा नहीं, न पाप का मिलेगा न पुण्य का मिलेगा, तो आपको डर किस बात का? जो पुण्य करते हैं, पुण्य भी नाश करते हैं, उनको कोई डर नहीं। अब चिल्ला रही, तेज तेज पुकारती है, घाट पर दरवाजे पर बैठ के पुकार रही, जो विनय के साथ इतनी चिल्लाती है कि मुझे जल्दी इससे बचा लो, क्योंकि अब की देश, ये मनुष्य शरीर, अब की बारी जो मनुष्य शरीर की दोबारा नहीं आएगी, ये मनुष्य शरीर से मिलने लगा, तो अब की बारी ये हमारी बारी पूरी कर दो, और हमारी टेर को सुन लो, और इस काल कर्म से, इस घेरे से निकालो। क्या करो बोलो।
दीन दुखी होई करत पुकारी, सोने स्वामी यह विनती कहते हैं हमारी। मैं दीन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, न मुझ में बल है, न मुझ में पौरुष है, और न मतलब ये कि मुझसे कोई साहस न भाव, मैं बिल्कुल दीन हूँ। और आप दयाल हैं, आप तंदुरुस्त, तो आप अपनी कृपा और दया करें और अपनी बार की सुधार दे रखते पर लगा के चला ले चले देव। तो ये पुकार करती चिल्लाती गुरु से, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ जो कुछ भी करेंगे तो गुरु करेंगे, जो आते जाते हैं वही करेंगे, इस जाल से वही निकालेंगे, काल से कर्मों के जाल से वही निकाल के सब पकड़ाएंगे, भेद बताएंगे, पिया का रास्ते का भेद देंगे, सब वही देंगे। तो अब उन्हीं से पुकार करती है, चिड़ती है आवाज गिराए और दीन होकर के, और दीनता के साथ दुखी, दीनता के साथ बहुत पीड़ा है, तड़प, कृपा हो गया कर तुम दयाल सबको दियो दाना, मैं ही भागिन भई। कहते हैं कि आप हैं दयालु, और मैंने सुना है कि पीछे आप आए थे, उनको सबको दान देकर पार करके चले गए। दान कहते हैं नाम का दान, शब्द का दान, क्योंकि दान तो सुरतों का शब्द है, शब्द का दान नहीं मिलेगा तो पार नहीं है। तो हमने सुना कि आपको सबको दिया, जो पीछे आए उनको, जो आपके पास आए उनको सबको दान का दान दिया आप, और दान देकर के पार किया। तो मैं दियावान कि मेरे पल्ले कुछ नहीं। अब वो चिल्ला रही, दीनता से छोटे बन करके चिल्लाती है और कहती कि अब मैं अभागिन, यदि वो दयाल है, उनका कोई दोष थोड़ी है, तो दोष तो मेरा है कि मैं इस कर्म में फंस गई, अनजान में फंसी, लालच में, तो क्या, और अपना नुकसान लालच में फंस करके कर डाला। सही बात यह है कि लालच में फंस गई और लाची लालच बन गई, किसी चीज़ का लालच आया तो बस फंस गई, और वो अपना कुछ नहीं है जिसके लिए फंसी, जिसके लिए फंसी अपना कुछ नहीं। पराया सामान ये भी पराया सामान है, जो चीज का लालच करे वो भी दूसरे का, और जिसने लालच किया वो भी दूसरे का, शरीर भी दूसरे का, सामान दूसरे का। तो परी लालच में बहुत हुई मेरी हानि। कहते हैं कि बहुत जुग बीत गए, मेरा नुकसान होते होते, आज तक पता लग गया है कि मैंने अपना लाभ नहीं कर पाया। अब वो टेल लगाती है कि मैं अभागी हूँ, आप दयालु हैं, आपके पास हो गया और आपने बहुतों को पार कर दिया, तो मैं अभागे को भी दाम दे दी। बोलो क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की, जस कोई विच्छेदत भारत। अब वो सूरत कहती है मुझ में जो दर्द है, मैं उसको क्या कहूँ, क्यों कि वो भार, वो तीर छेद रहा है, जैसे तीर ऐसे लग गया है और इतनी पीड़ा हो रही कि विकल। अब वो तीर जब छेदते हैं, ये सब तीर ही है, और क्या, वो ममता, काम, क्रोध, ये सब तीर है, उसको छेद रहे हैं। अब जब उसको मालूम हो गया तो वो कहते विकल, जब तक वो प्रीतम न मिल जाए तब तक ये भाल, त्रिशूल, ये सब छिपते रहेंगे, बराबर लगते रहेंगे। और जब प्रीतम की दया आपकी हो जाएगी, प्रीतम में दया, दर्द तभी जाएंगे, तभी दर्द बगैर उसके दर्द हो जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसा दर्द है जैसे भाले चुपाए जा रहे। बोलो सब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ो। महापुरुष बोले गुरु, उनका धीरज है, प्रेम कर, प्रेम कर। कहते हैं प्रेम करके पहले मुझसे प्रेम कर। उन्होंने कहा मुझसे प्रेम कर, और फिर वो जब बताएंगे तो फिर शब्द से प्रेम करा, शब्द जुड़ गए।
जब उनसे प्रेम हो जाएगा गुरु से तो शब्द से जरूर प्रेम होगा। तब अंदर लग जाए क्यों, ये दो ही तो चीजें हैं, वो और शब्द है। तो वो आए देने के लिए नाम धन, और कहते हैं वो दान है तुरंत का। जब उनसे प्रेम कर लिया और तो किसी से प्रेम रहा नहीं, और तो टूटा फूटा प्रेम, यानी क्षणिक जो सेवा एवा की, बच्चे हैं, ये है, वो है, सब किया है, जाती थी, वो तो क्षणिक है। लेकिन प्रेम कर लिया, वो कहते हैं अच्छा अब तू सूरत को शब्द से जोड़ ले, इसी को कहते हैं तैयारी। बिल्कुल पक गया, जब प्रेम कर लेगा तो पक गया, फौरन कार्रवाई घाट पर बैठ करके गुरु शब्द की कर देगी, और सूरत को शब्द के साथ भक्तों की भी मिसाल होती है। जब गुरु के प्रति बेहद वेदना, बेहद दर्द और बेचैनी होती है, तो जो साधक उच्च कोट के होते हैं पूरे, वो बैठा करके फिर उसको शब्द के साथ सूरत को जोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। इसलिए दो ही सेवाएं, साध संग सतगुरु। सरल सात का संग हो, क्योंकि सात उच्च कोट का ऊंचे दर्जे का रसाई चढ़ाई वाला, और सतगुरु कहते हैं पूरे सतगुरु की सर, ये तो काम बन जाएगा। और ये सात उसको कहते हैं जो 10वें द्वार से ऊपर हो गया, उसको सात कहते हैं। 10वें द्वार पार ब्रह्म को यानी पा लिया उसने, उसके ऊपर सूरत में गए, उसको सात कहते हैं। और सतलोक में पहुंचने वाली सूरत को संत कहते हैं। तो साध संग सतगुरु संग, उसका संग मिल जाए तो भी ले जाएगा घसीट करके, नीचे की तो सब कार्रवाई कर देगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूरत को शब्द जोड़ देगा, कोई जो भी स्थानीय शब्द उसमें शक्ति है और उसको पूरा अधिकार रहता है। लेकिन यह है कि दौड़ के जाएगा, वो गुरु से फौरन फरियाद करेगा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो जो गुरु कह देंगे प्रसन्न होकर के तो उसका कहेंगे मेरा कोई काम नहीं था, वो आपके लिए तड़प रहा था और व्याकुल बेचैन था, इसलिए आपकी दया हो गई तो ऐसा हो गया। वही कहेगा आपकी दया हो तब ऐसा होगा, मगर आपकी दया के भी नहीं हो सकता। तो साध ये काम करता है कि उसको गिरने नहीं देता, उसको बचाए रहता है, और सतगुरु पर तो काम होना चाहिए। तो साथ संग मिलता है। कोई वेशभूषा को या टाट पहन लिया या सफेद कपड़े या रंगे पहन लिया तो कोई साध हो नहीं। सूरत ऊपर पहुंच गई, ईश्वर और ब्रह्म पार ब्रह्म के ऊपर, उसको उस गति को, उस पहुंच को साध कहते हैं, और दूसरा कोई साध नहीं। और योगी योगेश्वर में तो साध आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो वहां जा नहीं सकते, इसलिए साथ में नहीं आते। साथ का अलग दर्जा और संत का अलग। लेकिन साधक जो साथ रहते हैं वो गुरु के साथ ही रहते हैं। बोलो दया हुई अब मिली पिया से, हरी पीर दुख दूर जिया। सूरत कहती है गुरु की दया हो गई, अब उन्होंने दया कर दी। अब वो कहती है ठप्पा मार के ये मिली पिया, मालिक जी जाके सतलोक में मिली, और कहते हैं सब दर्द चला गया, कोई दर्द नहीं था, कोई पीर रहे। पीर कहते हैं दर्द की पीड़ा, कहते हैं कोई दर्द, क्योंकि भौतिक पीड़ा तो थी नहीं, ये मिल जाए नहीं मिलता है तो रोता चिल्लाता है, वो तो उसको मालिक से मिलने का डर था, और वो सबसे बड़ा दर्द। कहते हैं गुरु की कृपा हुई और मैं मिली जाए प्यास, मालिक से मिल गया और तभी दर्द चला गया। ऐसा अपने को बनने की जरूरत है। ऐसे एक दिन में बनो, 10 दिन में बनो, 10 महीने में बनो, 10 साल, लेकिन इस तरह से बनना चाहिए। सबके शब्दों को बर्दाश्त करो। कोई कुछ मीठे भी कहते, कड़वे से करवाते,
वो सब बर्दाश्त हो जाना चाहिए। और फौरन छोटा बच्चा, छोटा जैसे छुई मुई होती है, उसको छू दीजिए तो मुरझा जाएगा, और उसको छोड़ दीजिए तो फिर वैसे हो जाएगा, ऐसे छुआ हो जाएगा। तो कहते हैं तुम मुरझा जाओ, ये कुमत है, कुमत रही है, और सुबह से जिंदा हो जाए। तो समझ लिया उसने, अब ये बता दिया कि मैं पिया से नहीं, इसी कल चुक में, और मेरा सर तक गया। अब मीरा भाई तो कल चुक में, अभी तो कहते मैं मिल जाए और पाए पिया अपना, और तब मेरी पीर बुझा नहीं। कहते पीर खत्म हो, दर्द छूट गया, अब कोई दर्द नहीं। जब वो पूरी तब से मिल गई तब, और कहते कहाँ मिली, कहते गगन में चढ़ते। मीरा सूरत पैदा आसमानी, मीरा की सूरत ने आसमानों की गगनों की सैर की, सफर की, और तमाम ब्रह्मांडों को देखा उसने। और कहते हैं कि मैं जब चढ़ के वहाँ गई और पिया से मिली तो सब तक चढ़ते, कोई दर्द पाती नहीं, ऐसे ही सब। वही सूरत कहती है कि जब मैं पिया से मिली तो सब दर्द। और कितनी तरफ थी, न भूख न प्यास नहीं है उसको, रात सोना समझ गया, रात तो दिन जागना, हमेशा इसी चिंता में, जो रहे पछताए रोए, कब मिले कब पाए हो अपने पिछले, तो गुरु की कृपा हो जाए तो अच्छा। एक महात्मा जी थे, और एक साधु भेष बनाए थे। तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि सेवा और सत्संग और दर्शन का क्या फल होता है। तो उसने भेष बनाया था, वो चोर डकैता, तो उसने भेष बना लिया। तो पूछा, तो उन्होंने कहा देखो तुमको हम कुछ नहीं बताएंगे, वो पहाड़ियाँ उस पर चले जाओ, बहुत ऊंची पहाड़ी, उस पर एक महात्मा रहता है, वहाँ आते हैं। अब ये हमको भी नहीं मालूम कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ जाना, वो जमीन ऊपर बराबर मिलेगी। वो जा करके वहाँ चढ़ गया, पहाड़ियाँ बैठ गए। तो दो चार आदमी आए तो उसके सामने झाड़ू लगा देते, झाड़ू लगा करके और साफ साफ कूड़ा कचरा जो भी कुछ होगा साफ कर दिया, और वो गायब हो गए। तो वो बैठ करके देखता रहा, बोला कुछ नहीं। तो महात्मा ने मना किया था कि तुम खाली देखना और देखते रहना। तो दूसरा 8-10 आदमियों का ग्रुप, एक टोली उतरी, यानी दरी लेकर के, तो उसने दरी बिछा दी, सब दरी, और दरी बिछा करके फिर वो गायब हो गए। तो बेटा देखता रहा कि पहले आए तो झाड़ू लगाए, सोच रहा, और दूसरे दरी लेके आए बिछा दिया। तीसरी टोली आई गलीचे, मुलायम मुलायम गलीचे, और गलीचे उन्होंने आ करके बुझा दी, हो गए। तब तक 8-10 आदमियों का एक ग्रुप आया, बढ़िया सिंहासन लेकर के, और उसने ला करके सिंहासन, अब वो गए हो गए। तब तक एक महात्मा आए, उसने अब ये नहीं पता चला कि किधर से आए, लेकिन मंच में बैठ गए, सिंहासन में बैठ गए, और वैसे तर 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 तर, और सारी जमात एकदम बैठ गई, और उनका सत्संग होने लगा। सत्संग पूरा सत्संग सुना उसने। उसके बाद में फिर वो महात्मा जी वो देखता कि महात्मा जी देखते देखते गायब हो गए,
और फिर उसके बाद देखा कि उस संगत से बैठी है, उसने ऐसे प्रणाम किया, वो भी गया। अब वो देख रहा था। अब ये सब चले गए तो 2-4 आदमी आए संगत उठाने गए, तब तक आए वो गलीचे उठाने गए। उसके बाद में वो आए सब दरिया समेट ले गए और गायब हो गए। एक बहुत काला आदमी आया और आकर के जमीन में लौट गया जमीन में, और माल उसमें मिट्टी लगाई इस तरह से, और काले से वो सफेद हो गया। तो फिर वो पूछता है तो भाई तुम कौन थे? क्या लगा हम तो पापी हैं, हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हमको तो और दूसरा कुछ नहीं है। हम आकर के मतलब ये है कि इस मिट्टी में स्नान कर देते हैं तो हमारा पाप कर जाता है। वो सोचने लगा कि ये मिट्टी में आकर के लौट के काला भुजंग था और सफ़ेद हो गया, और मैं ऐसा कि मैंने उसको देखा, ये लोग आए, झाड़ू लगाई, और मैंने मतलब ये देखा दरिया बिछाई, गलीचे बिछाई, सुना था महात्मा जो है प्रवचन सुना, और सब के सब चले गए, और मैंने कोई पुण्य नहीं करा। आप उसको देख करके फिर बदल दिया और शादी भेज दिया, जैसे साधारण लोग करते हैं। और फिर उसने क्या काम किया, वही बैठे चुपचाप। जब ये सब चले जाए तो वो भी मिट्टी में लौटे, मिट्टी में लोग के बैठ बैठे। अब रोज सुबह रोज मिट्टी में लेटे, कह लगे हमने बहुत पाप किए। उसको सुन करके कि हम इतने पापी हैं, जानवर काट देंगे, तो मतलब ये तब उसको ये हुआ। तो इस तरह से यानी मट्टी में स्नान करके और आदमी काले से सफेद हो जाता है, पाप को धोता है। तो इस मिट्टी का जहाँ महात्मा रहते हैं, उस मिट्टी का बड़ा महत्व है। सब महात्माओं के पास जहाँ कहीं शिव जी कितने हजार वर्ष तक यहाँ रहे, बहुत शिव जी रहे, वो बहुत हजार वर्ष तक। तो चले जा रहे जंगल में, तो ऐसी जमीन आई कि एकदम शुद्ध है, तो वहाँ लेट गए सीधे और रोने लगे। तो पार्वती पीछे जा रही, तो तुम कहा रहे कोई न मंदिर है, न कोई यहाँ पेड़ है, न कोई पंछी है, और लेट गए, और आपने सावधान दंडवत किया और आप रोने लगे। ये क्या करें, तुम पार्वती नहीं समझती हो, यहाँ 10,000 वर्ष पहले, यानी जब वो आए उसके 10,000 वर्ष पहले जो साधना उन्होंने की है, उस साधना के 10,000 वर्ष पहले एक संत निवास कर गए, इसलिए भूमि पवित्र है। तो हमको आने जाने में हमारा इसको छोड़ने में दिल तड़पता, रोते, यानी कि जाना तो उनको आगे था, तो कहते हैं रोते कि ऐसी भूमि हमको मिलेगी नहीं। तो जहाँ पर मालिक को प्राप्त करने वाले जहाँ जिस भूमि पर रह जाते हैं, सही बात तो है, लेकिन अब ये उसका गुण समझना चाहिए। उस मिट्टी का गुण क्या न समझे तो न जानकार, तो उससे पता नहीं चलेगा ये। और महात्माओं के द्वारा ही वो गुण जाना जाता है। तो महात्मा ने कुछ अपना तो उपदेश दिया नहीं, उसने कहा तुम देख क्या हो, जो पहाड़ पर होता है उसको देखो, भेज दिया उसको। अगर वो शिक्षा देते तो नहीं बदलता, वो नहीं बदल सकता। कहने का मतलब यह है कि मैं उसको समझाता तो नहीं बदलता, लेकिन उसने जब आँख से देखा और देख देख करके रोज देखा, और उसने देखा कि एक पापी आता है काला और मिट्टी में अपना लूट करके बिल्कुल धूल में और सफेद हो जाता है। उससे पूछता है तुम कौन कह रहे, तो पापी है। ये पापी रोज अपने कर्मों को धो सकता है, तो पहले तो मैंने भी तो बहुत पाप किए, तब अलग। तो कहते हैं कि भाई देखने से बहुत कुछ होता है, लेकिन देखे बहुत संभल करके, हर चीज को देखे पढ़ते, तब तो ठीक है। ऐसे देखते ऐसे चले जा रहे हो तो ऐसे क्या पता नहीं। इसलिए प्रेम और उनकी कृपा दया से सबका यही मनुष्य शरीर है, इसी से पाना, दूसरा पाने का कोई शरीर नहीं। बोलो जय गुरुदेव।
कहने का मतलब यह है कि जहाँ संगत महात्माओं की रहती है और जहाँ वो सत्संग करते हैं और मिट्टी कितनी पवित्र कि काले से सफेद बना दे। और मिट्टी का स्नान ये बड़े दुर्लभ से लोगों को मिलता है, कोई पाता है, सब लोग नहीं पाते हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा भजन बताएं, भजन पे बैठ। जय गुरुदेव। अच्छा, आप में से कोई जाने वाले हैं? कोई जाने वाले इधर आ जाओ। देखो फिर पीछे से दौड़ा दौड़ी मत करना।